हेलो गाइस। आज हम छोटे बच्चों की क्लासें लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हम और आप सभी लोग कोरोना काल में अपने छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। क्योंकि स्कूल बंद हो जा रहा है, हमारे बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। और जो खास करके हमारे छोटे बच्चे हैं, नर्सरी के, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, इनकी बहुत ज़्यादा जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा गार्जियन लेकर के परेशान हैं कि क्या करें, हमारे बच्चे को जो है कोई अच्छी ट्यूशन नहीं मिल पा रही है, स्कूल बंद हो जा रहे हैं। तो हम आज अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो अचानक हमें कुछ चीज़ें जो है समझ में आई कि हम क्यों ना ऐसा करें कि हमारे और भी बहुत सारे जो है बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए कुछ वीडियोस बनाकर अपलोड करें यूट्यूब पे, जिससे और भी बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। आप अगर गार्जियन हैं और अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर के परेशान हैं, चिंतित हैं, तो हमारे द्वारा जो बताए गए तरीके हैं, इस तरीके से उन बच्चों को अपने पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर जो है उनके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि हमारे बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो हम उन पे ध्यान दिए, तो उन्होंने पढ़ने में बहुत सारी जो है मिस्टेक कर रहे थे। उन मिस्टेक को हम ने ध्यान दिया तो शायद सभी लड़कों में वही कमियां हमने देखा। और स्कूलों में जो बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो उसी तरह से बताया जाता है। इसलिए बच्चों को हिंदी वर्णमाला में जो मात्रात्मक अक्षर होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। एक्चुअली हम तो बड़े क्लासों को पढ़ाते हैं, छोटी क्लासों में हमारा पढ़ाने का कोई वो नहीं है। लेकिन आज आज हम अपने बच्चों को जब पढ़ाने के लिए बैठे, उनसे कुछ पूछा, कुछ उनसे जो है व्यूज़ लिया, तो उन्होंने जिस तरह से हमारे सामने पेश किया, उससे हमें लगा कि इस तरह से अगर ये पढ़ाई करेंगे तो इनको बहुत टाइम लगेगा और बहुत टाइम में ये सीख पाएंगे। तो हम उनको एक तरीके से सिखाने की कोशिश किए। वो तरीका हम आपको बताएंगे, आप भी इसी तरीके को फॉलो करते हुए हिंदी वर्णमाला में जो आप बच्चों को सिखाते हैं, वो आपका पहले आता है। जैसे हिंदी वर्णमाला के पूरे अक्षरों को हम सिखाते हैं। इसमें अ, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अन, ये सारे स्वर आते हैं। इनको आप बेसिकली सिखा सकते हैं। जैसे अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईंख, ये जनरली आपकी किताब में मिल जाएगा और इसे आप अच्छी तरीके से सिखा भी सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसमें सारे बच्चे जो है पढ़ भी लेते हैं, आप पढ़ा भी सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, उस प्रॉब्लम को हम आपको सटीक तरीके से बताएंगे, जिससे आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से बता करके घर में रह करके, घर में रख करके बच्चों को आप अच्छे नॉलेज से उसे दे सकते हैं। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब बच्चों को मात्रात्मक अक्षर का ज्ञान कराया जाता है तो उसी में वो बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उसी में उनको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उसी को सीखने में टाइम भी लगाते हैं। ये जो वर्णमाला थी, अ से अनार, आ से आम, ये तो जनरली सभी बच्चे छोटे ही से सीख लेते हैं, जान जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, ये हिंदी की मात्राएं, अक्षर, उच्चारण द्वारा उदाहरण के साथ हम यहाँ पे कुछ सीख लेंगे। इसमें भी आप सिखा सकते हैं, ये भी बुक में आपके मिल जाएगा। जो चीज़ हम बताना चाहते हैं, कंटिन्यू आप इस वीडियो को देखते रहिए, आगे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, पूरा समझाएंगे ओपनली। बच्चे अगर हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं तो भी आपको समझ में आएगा, और गार्जियन है तब भी समझ में आएगा। अगर आप बच्चे को साथ में ले करके मोबाइल दिखाइए, बैठा करके उसको उसी से समझाइए, जगह जगह का स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए, बच्चे को उस तरह से समझाएंगे, बताएंगे, तो आपके बच्चे में अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। हम इस तरह की
कंटिन्यू वीडियोस इस पे अब अपलोड करेंगे ताकि सारे बच्चों का इससे बेनिफिट हो सके। आप हो सके तो इस वीडियोस को अदर पेरेंट्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनके बच्चों का भी कुछ फ़ायदा हो सके। चैनल हमारा अगर वीडियोस आपको अच्छी लग जाए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें, आपके बच्चे का भी फ़ायदा हो सके। जैसे कि यहाँ पे आ की मात्रा ये आपकी दी गई है यहाँ पे। तो ये सारी मात्राएं जो है हम क्लास में बच्चों को भी बताए होंगे, उनके टीचर्स, आपकी बुक में भी होगा, आप भी उनको बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो बुक में मिल जाएंगी। आ है, आ की मात्रा यहाँ पे दी गई है, ये आपकी होती है। और फिर आपका ये छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा इस तरह से होती है, ये भी आप देख लेंगे। बड़ी ई की मात्रा इस साइड से ऐसे घूम करके आती है, ये भी आप बता सकते हैं। छोटा ऊ की मात्रा आपकी ये है। बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से घूमती है। ए की मात्रा यहाँ पे दी गई है। ऐ की मात्रा है। ओ की मात्रा है, ये आपकी औ है। औ की मात्रा ये आपकी अन है, ये आपकी अ है। इस तरह से आप काउंट करेंगे तो टोटल आपकी जो है 11 मात्राएं आएंगी। ये मात्राएं भी आपको अच्छे से बुक में मिल जाएंगी। उन बुक का जो है आप लेकर के बच्चों को बता सकते हैं। इसमें भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों को पढ़ने में, न किसी को पढ़ाने में प्रॉब्लम आती है। मेन अब जो है आपको हम शुरू करते हैं तो ध्यान से यहाँ से वीडियो को आप वॉच करिएगा, देखिएगा। जैसा कि यहाँ पे हमने जो है कुछ वर्डों को ले लिया है। जैसे ये हमने लिया है, आ से हम शुरू करते हैं। आ की मात्रा वाले वर्डों को जब हम ले कर के स्टडी करते हैं तो इनको जनरली टीचर या खुद अगर कोई जानकार टीचर है तो बताएगा। लेकिन मेरे बच्चे जहाँ तक सीखे उनमें हमने ये प्रॉब्लम देखी। उन्होंने ये बताया कि क में आ की मात्रा बराबर का, ये टीचर ने बताया और जनरली यही मुझे लग रहा है कि सभी लोग बताते हैं, बुक में भी रहता है। तो अब बच्चों को जब हम आगे का वर्ड इससे संबंधित पढ़ाते हैं तो वो जोड़ करके इसी तरह से पढ़ते हैं। क में आ की मात्रा का, प में बड़ी की मात्रा पी, कापी, तब इसको पढ़ पाते हैं कापी। तो इसको बार बार बहुत टाइम में जा कर के ये जनरली पढ़ पाते हैं कापी। तो हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप नर्सरी, LKG UKG के बच्चों को ही डायरेक्ट पढ़वा सकेंगे कि कॉपी लिखा हुआ है। कैसे पढ़ाएंगे? जैसे हमने क ख ग घ, कैसे कबूतर, ख से खरगोश, इस तरह से सिखाया है, उसी तरह से हम यहाँ पे वर्डों को मात्रात्मक सिखाएंगे। क्योंकि जब किसी वर्ड में मात्रा लग जाती है तो वो वर्ड जो है एक अक्षर बन जाता है। जैसे यहाँ पे हमने क लिया, क में आ की मात्रा लग गई तो ये वर्ड बन गया, अक्षर बन गया का। खा, ये आपका बन गया खा, ये बन गया आपका गा, फिर ये बन गया घा, फिर चा। इस तरह से जो भी अक्षर हमने यहाँ पे लिया है ये एक अक्षर बन गया। अब बच्चों को हमें ये नहीं सिखाना है कि क में आ की मात्रा जोड़ करके बनेगा का। बताएंगे तो क में आ की मात्रा लगा के बनेगा का, लेकिन अब हमें ये इनको इस तरह से लर्न कराना है कि ये लिखा हुआ है का। अब इसको बार बार रिमाइंड नहीं कराना है कि क में आ की मात्रा का, नहीं। अब इसको हमें उन्हीं के माइंड में सेट करना है कि ये लिखा हुआ है का, ये लिखा हुआ है खा, ये लिखा है गा, ये घा। इस तरह से जैसे क ख ग घ हम सिखाते हैं उसी तरह से इसको भी हम सिखाएंगे, जिससे आगे जब हम इसके वर्ड को लेंगे, इससे जो शब्द बनेगा उस शब्द में अगर ये देखेगा बच्चा तुरंत समझ जाएगा कि ये का है और ये आगे पी लगा हुआ है, इसका मतलब कॉपी हो गया। अब उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क में आ की मात्रा का, प में बड़ी की मात्रा पी, कॉपी। ऐसे उसको पढ़ने में टाइम लगेगी और इस टाइम को बचाने में आप जो है उनकी हेल्प कर सकते हैं अगर ये वर्ड आप घर पे रह कर के उनको लर्न करा सकें। अगर बच्चे हैं आप देख रहे हैं तो ये वर्ड आप एक दिन में लर्न कर लीजिए ताकि जैसे ही
आगे की वीडियो हम अपलोड करें उसमें आपको फ़ायदा मिल सके। इससे रिलेटेड हमने जो है बहुत सारे यहाँ पे और कुछ नोट्स आपको दिखा दे रहे हैं। वर्ड हमने लिए हैं, उस वर्ड को आप ले करके भी लर्न कर सकते हैं आ की मात्रा से संबंधित। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया ज में आ की मात्रा लगा के फिर ल लिख दिए तो हो गया जाल। अब इसको अदर लोग ऐसे ही पढ़ाएंगे, ज में आ की मात्रा जा फिर ल जाल। लेकिन नहीं, जब हम वर्ड याद कर लिए, लर्न कर लिए कि ये जो है आपका ज में आ की मात्रा लगी हुई है, हमने याद किया है कि ये जा है फिर ल है, तो हमें अब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधे कहेंगे ये क्या है, जाल हो गया। ये था, ल हो गया थाल, बाल, दाल, लाल। इस तरह से जब हम वर्ड याद कर लेंगे, यहाँ हो गया कान। अब बच्चे जनरली क्या करेंगे, क में आ की मात्रा का फिर न, तो बोलेंगे कान। प में आ की मात्रा पा फिर न, पान। टाइम ज़्यादा लगेगा, इससे बच्चों को जो है समझने में भी प्रॉब्लम होगी। अगर हम बच्चों को ये लर्न करा दें कि ये का है, ये पा है, तो न उसमें जुड़ गया, पान हो गया, नाम हो गया, मान हो गया, दान हो गया, जान हो गया। इस तरह से बच्चे तुरंत इसको जो है गेस करेंगे और तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो जिससे बच्चों में इम्प्रूवमेंट बहुत तेज़ी से होगा। अगर आप गार्जियन हैं, एक्टिव हैं, तो इस वीडियो को बच्चों को भी बार बार दिखाइए। आप भी देख करके उन्हें बच्चों को इस तरह से पढ़ाना स्टार्ट करिए। घर पे रह करके ही आप अब बच्चों को अपने पढ़ाई कंटिन्यू करा सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो हम अपलोड करें तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसमें हमने कुछ और वर्ड जो है बना करके यहाँ पे PDF में रख दिया है, इसको हम दिखा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपके बुक में हो तो उन बुकों को यूज़ करके जो है उनको याद कराइए, लर्न कराइए और फिर कंटिन्यू वीडियोस को दिखाइए, जिससे आप घर में रख करके बच्चों का इम्प्रूवमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क है, क में आ की मात्रा का, की। इस तरह से आप बच्चों को सुनाएंगे, क, का, की, कू, कू, के, कै, को, कौ, कन, क। ख, खा, खी, खू, खे, खे, खो, खौ, खन, ख। ग, गा, गी, गू, गू, गे, गे, गो, गौ, गन, ग। इस तरह से आप बच्चों को अपने घर पे रह करके इस पूरे चार्ट को लर्न कराइए और फिर इनसे संबंधित जो भी वर्ड उनके सामने आएगा वो आपके बगैर कहे हुए तुरंत जो है उसको गेस कर लेंगे, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम हमने अपने बच्चों में देखी और उनसे इस तरह से हमने कराया और इसका इम्प्रूवमेंट हमें पॉजिटिव मिला। इसलिए हमने सोचा कि अदर बच्चों को भी इसी तरह से अगर सिखाया जाए, बताया जाए, तो उनके बच्चों को या उन बच्चों को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही इससे रिलेटेड अगली वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।